आपका स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे दो महान ऋषियों और एक अप्सरा के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति और पुराणों में अमिट है। कहानी शुरू होती है महर्षि विपांडक की, जो अपने कठोर तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वह आसपास के संसार से अलग एक अद्वितीय ध्यान की अवस्था में रहते थे। लेकिन एक दिन स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी, जिनका सौंदर्य और नृत्य सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे, महर्षि विपांडक के तप में विघ्न डालने के लिए पृथ्वी पर आई। क्या हुआ जब ये दोनों मिले, जानिए इस अद्भुत कथा में। इसके बाद हम सुनेंगे अगस्त्य ऋषि की एक और आश्चर्यजनक कथा, जिनकी तपस्या और ज्ञान से देवीय शक्तियाँ भी प्रभावित हो जाती थी। आखिर क्यों अगस्त्य ऋषि को देवताओं से भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने किस तरह से धरती को संतुलित किया, आइए इस वीडियो में हम इन दोनों महान ऋषियों और उर्वशी की अद्भुत कथाओं का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं इन अद्वितीय कथाओं को। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिलती है। यहाँ सुनिए ऋषि विपांडक और सुंदर अप्सरा उर्वशी की कहानी। कैसे ऋषि एक अप्सरा के प्यार में पड़े और कैसे उन्हें धोखा मिला। पौराणिक मान्यताओं में ऋषियों का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए, जिनकी तपस्या से स्वर्गलोक में बैठे देवता तक कांप उठते थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन को खतरे में देख ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ हम ऐसे ही एक ऋषि की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा आई। ऋषि उसकी अदाओं से मोहित हो गए। जब उन्हें धोखा मिला तो पूरी स्त्री जाति से उन्होंने दूरी बना ली। यह है ऋषि विपांडक और अप्सरा उर्वशी की कहानी। कौन थे ऋषि विपांडक? विपांडक महान ऋषि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ऋषि विपांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विपांडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे ऋषि श्रंग के पिता थे। ऋषि श्रंग का जिक्र रामायण में अक्सर मिलता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रंग से ही यज्ञ करवाया था और फिर श्री राम का जन्म हुआ था। जब ऋषि विपांडक की तपस्या से डर गए इंद्र, कहा जाता है कि एक बार ऋषि विपांडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवता डर गए। इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विपांडक अपनी तपस्या से सफल हो गए तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अपने लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेजा। विपांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी। अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विपांडक की तपस्या भंग करने पहुंची। उर्वशी ने अपनी अदाओं से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि विपांडक उर्वशी के मोह में पड़ गए। दोनों में सहवास हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे जाकर महान ऋषि श्रंग के रूप में जाना गया। उर्वशी ने दिया धोखा तो ऋषि में आ गई बदले की भावना। पुत्र के जन्म के बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। इससे ऋषि विपांडक को धक्का लगा। उर्वशी के धोखे से वे आग बबूला हो गए। उन्हें औरत जात से ही नफरत हो गई। ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना ली। वे अपने पुत्र को लेकर जंगल चले गए और उसका वही पालन पोषण किया। अपने पुत्र पर उन्होंने किसी भी औरत की छाया नहीं पड़ने दी। इसलिए ऋषि श्रंग ने युवा अवस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा। जब विपांडक ऋषि की ओर तपस्या से पड़ गया अकाल, उर्वशी से धोखा मिलने के बाद विपांडक ऋषि तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या से आसपास के राज्यों में अकाल पड़ गया। बरसात न होने से जमीन सूख गई। अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी सभा में ऋषि मुनियों को बुलाया और अकाल का समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा कि ये विपांडक ऋषि के कोप का नतीजा है। अगर अकाल को दूर करना है तो विपांडक ऋषि का गुस्सा शांत करना होगा। ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर वह विपांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रंग को किसी तरह जंगल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो अकाल का समाधान हो जाएगा। राजा रोमपाद को पता चला कि ऋषि श्रंग ने अपने जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं देखी है। उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और ऋषि श्रंग को मोहित कर जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा।
दासियां जंगल में गई और ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसाकर नगर में ले आई। विपांडक ऋषि को जब पता चला तो उन्हें क्रोध आया और वे राजा रोमपाद के महल पहुंच गए। राजा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह ऋषि विपांडक का गुस्सा शांत हुआ और फिर जमकर बरसात हुई एवं अकाल मिट गया। असल में राजा दशरथ की बेटी थी शांता। राजा रोमपाद ने जिस लड़की का विवाह ऋषि श्रृंग से करवाया वह असल में अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या की बेटी थी, यानी कि शांता भगवान श्री राम की बहन थी। रोमपाद की पत्नी वर्षिणी और कौशल्या आपस में बहन थी। कौशल्या और राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद और वर्षिणी को गोद में दे दिया था। रोमपाद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करवाया। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जीवन में कभी कभी प्यार और तपस्या के बीच एक भयंकर टकराव होता है। उर्वशी और विपांडक की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम का रास्ता सच्चाई, त्याग और समझ से होकर गुजरता है। उर्वशी ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, जबकि विपांडक ने अपने कर्तव्यों को। उनकी आत्माओं के बीच एक अनकहा संवाद था, मगर उन्हें मिलकर अपनी सच्ची पहचान की और बढ़ने का अवसर नहीं मिला। अंततः समय और परिस्थितियां उनके प्रेम को परखा और दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। लेकिन इस कहानी का सच्चा संदेश यही है कि जीवन में प्रेम की गहराई को समझना और उसे सही समय पर स्वीकार करना, यही सबसे बड़ी साधना है। यह थी विपांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी, एक प्रेम जो सच्चाई, त्याग और अद्वितीयता की मिसाल बन गया। पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानी हम सुनते आए हैं। इन्हीं में से एक थे अगस्त्य ऋषि। कहते हैं कि एक बार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। वहीं विंध्याचल पर्वत भी उनके सामने झुक गया। कौन थे अगस्त्य ऋषि? कहते हैं कि जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त्य ऋषि उनमें से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म अगस्त्य कुंड में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान मिलता है। उनकी शादी विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुआ था। लोपमुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थी। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त्य ऋषि ने की थी। जब अगस्त्य ऋषि ने पी लिया समुद्र का सारा पानी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृत्तासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र में जाकर छिप गए। वे अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते। इससे परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष मदद कर सकते हैं, वो है अगस्त्य ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त्य ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया। फिर छिपे हुए राक्षस नजर आ गए और देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समुद्र का पूरा पानी सूख गया तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से पानी वापस भरने की अपील की, मगर अगस्त्य ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके बस का नहीं है। धरती पर अकाल का संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर पानी से भर जाएगा। जब ऋषि के सामने झुक गया पर्वत, अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज, चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा।
तब कुछ लोग अगस्त्य ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटे तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। तो आपने देखा कैसे महर्षि विभांडक की तपस्या और उर्वशी की लीलाओं ने एक अद्वितीय मोड़ लिया और कैसे अगस्त्य ऋषि की ज्ञान और तपस्या से धरती पर संतुलन स्थापित हुआ। इन महान ऋषियों और अप्सरा की कथाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में तप, साधना और ज्ञान के साथ साथ आस्थाएं और भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी शिक्षाओं से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति को पा सकते हैं। हमारी ये कथाएं न सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा है बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने का मार्ग भी दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कथाएं देख सकें।